डार्क सर्कल देख रहे हो? ये डार्क भी नहीं, अभी गड्ढा हो चुका है यहाँ पे। इट्स द एग्जाम डे। भाई देखो ये ऐसे पढ़ती है भाई। भैया मैंने इतना धीरे धीरे पेपर कर दिया, इतना धीरे धीरे मैंने टाइम ही नहीं देखा। फिर एक डिप्रेशन है भाई ने। जो पेपर चेक करेगा उसकी गलती है। हमारे साथ उनो रिवर्स होता है कि जेई की तरह ही हमें ट्रिक करेगी। पहला पेपर मेरे को तो बहुत ज्यादा लेंथी लगा, बाकी मैं ये क्या बन गया? शॉर्ट मिल जाएगा। Hello everyone and welcome back to a new vlog. Basically it's one day before the exam and कल से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। मेन बात ये है कि सारे एग्जाम्स कॉन्टिन्यूसली है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, विद नो छुट्टी एट ऑल। तो मतलब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। घर में खाना बन रहा है एक्चुअली, बस ओके। आई होप पापा 9 बजे। सो आई वाज सेइंग कि मेरे जो एग्जाम्स है वो एकदम कॉन्टीन्यूसली है, विद नो ब्रेक्स, नो हॉलीडेज। सो कल वी हैव डिस्क्रीट का पेपर, द नेक्स्ट डे वी हैव मैथ्स का पेपर, उससे अगले दिन वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स का पेपर, एंड उससे अगले दिन वी हैव फिजिक्स का पेपर, एंड देन वी हैव इलेक्टिव्स का पेपर। इलेक्टिव का पेपर तो एक दिन पहले का काम है, बट ये सब पहले का काम नहीं है। आई एम स्केयर्ड for data structure and algorithm wala paper, and kal also I have one, so it's few moments before the exams actually start. I am starting this vlog at 7 PM in the evening because these are last few moments before I hit my first exams. अगर तुम मुझसे पूछोगे मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है तो लेट मी टेल यू, मैंने पेपर सॉल्व करे हैं पिछले साल के, और उसमें कुछ ऐसे पेपर्स थे जिसमें मेरे सही नंबर भी आ रहे थे, कुछ ऐसे थे जिसमें एक ही टॉपिक के 3 क्वेश्चन थे और वही वाला टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा लो है। तो वो कहते हैं ना, जो पेपर में टॉपिक छोड़ के पेपर में, वही पेपर में तुम्हारा टॉपिक तुम्हें जाके हेलो हेलो करता है। तो आई होप कल मेरे साथ वो ना हो जाए, बिकॉज मेरे को एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बाकी टॉपिक्स में ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% बहुत अच्छे से हैं, ऐसे 80-90% ठीक है, बिकॉज इट्स इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जाम्स। सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे को भी करना है, रिवाइज करनी है। पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें जो भी जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं इसमें बेसिकली, वो मेरे को रिवाइज करना है। एंड उसके बाद मेरे को प्रीवियस ईयर को पेपर्स, असाइनमेंट्स एक बार मेरे को लास्ट टाइम सॉल्व करनी है। जितने भी मेरे पास पेपर्स हैं दुनिया भर के, मैं सारे सॉल्व कर लूँगी, सारे के सारे। और अगर उसके बाद भी मेरे नंबर ठीक से नहीं आए तो उसमें फिर मेरी गलती नहीं है, फिर जो पेपर चेक करेगा उसकी गलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पौने 8 बजे। को पड़ते ही घंटा भी वहाँ पर मम्मी मेरे लिए आइसक्रीम लेके आई है। इतना सजाया उन्होंने, ये हमें घर पे बनाया है, ये हम बाहर से लेके आए हैं, और इसके ऊपर जो चॉकलेट ड्रिजल करा है वो हमने वो भी बाहर से लेके आए हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जेप्टो से आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, ठीक है। वो आइसक्रीम का डब्बा ओरिजिनली इतना था, पर मुझे ऐसा देख के लग रहा था कि बहुत बड़ा है, और मैंने उसका वो चेक करा नहीं था कि कितना है। बेसिकली उसके अंदर यही सब कुछ मिला के दे रखा था, और वो 150 रुपये की आइसक्रीम खरीदी थी मैंने, इतने से लुट गई मैं फालतू। और फिर उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि इस बढ़िया हम घर पे मतलब जाके लेके आऊँगी आगे समय, समझ नहीं आएगा मेरे को। सो टेस्ट आइसक्रीम और मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है भाई। ठंड में भी खाती हूँ मैं आइसक्रीम, वाई बिकॉज लोहा लोहे को काटता है। मेरा दिल अभी वो हैप्पी है कि मेरा डांस कर रहा है। किसी का अगर मूड खराब हो ना, अच्छे आइसक्रीम खा लेना, मेरा तो थोड़ा ठीक हो जाता है। ओके थोड़ा और पढ़ लेते हैं, वरना कर वापस ये खाने की ज़रूरत पड़ जाएगी।
सुबह 8 बजे। इट्स द एग्ज़ाम डे। क्यों आ गया? हमेशा जब ऐसा लगता है जब एग्ज़ाम हो रहा होता है कि एक दिन और मिल जाए, एक दिन और मिल जाए फॉर द प्रिपरेशन, बट इट्स ओके। मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ। बेसिकली अपने माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि नर्वस नहीं होना, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो करके मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रही हूँ, समझ रहे हो? नाउ वी आर हेडिंग आउट टू रीच कॉलेज और अभी वी आर गोना आस्क एवरीबडी जो भी हमें वहाँ मिलेंगे कि उनकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है, ऑब्वियसली माई फ्रेंड्स, एंड या उसके बाद विल टेक द रिएक्शन ऑफ देम आफ्टर द एग्ज़ाम, एंड उसके बाद मैं सब कुछ आगे बताऊंगी तुमको इन डिटेल ऑन द हाउस। या लेट्स गो, विश मी लक। एक तो सब मेरे आसपास से जा रहे हैं और पेपर की बातें कर ही जा रहे हैं। आई हेट पेपर की बात करना आफ्टर द पेपर। गया तो गया ना। मेरी प्रिपरेशन पता है ये सबको फर्स्ट सेम से कैसी चलती है। क्लास का सीआर है ये। सारे क्वेश्चन करे हैं। अभी रुक जाओ, आईटी वाला पेपर करते हैं। बस हो गए तो नहीं था मेरा पार्ट है। मेरा पार्ट ज्यादा नहीं हुआ। सुकृति तू बता। माफी भाई, हम देखो ये ना बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करती है ये लड़की। अभी घर पे इसने जो भेजा था वो बोर्ड पे सॉल्व करके भेजा था। भाई इतना कैसे करती है तू? बोर्ड नहीं था वो, क्या था फिर? हाँ बस आए व्हाट्सएप थी वो। नहीं वो वाला नहीं, जिसके नीचे बोर्ड था जो तूने पेपर भेजा था। अबे मतलब मैं पहले हाँ वो तो लिखने के लिए होता है ना, व्हाइट बोर्ड। गॉड मैन, इसे तुम पढ़ भी सकते हो। भाई देखो ये ऐसे पढ़ती है भाई। ओह माय गॉड। हाँ वो है, सीएससी की टॉपर है ये। नहीं हूँ मैं नहीं। झूठी। अभी देखना तुम नंबर बताओगे बस के जब आएंगे सारे। आफ्टर एग्जाम chaos, how did your exam went? Mid. भाई मैं लिफ्ट आई, मैं सिर्फ निशान डाला बस ऐसे से कर रही हूँ प्लीज को। भाई पेपर मेरे को तो बहुत ज्यादा लेंदी लगा, बाकी मैं थोड़ा डिटेल में भाई देखो ऐसा। हाँ मैं भी अभी सोच के और कर लेती, आ रहे थे दिमाग में सोच के क्वेश्चन, अगर टाइम ज्यादा होता था, बट टाइम इट्स ओके। हम खाएंगे पियेंगे क्योंकि पेपर तो हो गया ना। कल मैथ्स का। कैसा था पेपर? अच्छा नहीं था। कितने नंबर का छोड़ा? मैं पहले इतना धीरे धीरे पेपर कर रही थी, इतना धीरे धीरे मैंने टाइम ही नहीं देखा, फिर 1 घंटा निकल गया। मैं तो बहुत सीधी 3:30। ओ भाई पूरा आधे से आधा पेपर पड़ा मेरा। मैंने Anybody wanna add? Everybody is sad. डिप्रेशन है भाई ने। How was your exam? Yours? भाई ऐसी शक्ल में सेम से मत रिएक्शन ये अलाउड नहीं है। I want to cry. That's the real reaction, you know. I'm just about to cry. भाई सबका मूड खराब है पेपर के बाद, सब ऐसे हो रखा है सबका। सो मैं अपना पेपर बताती हूँ कैसा हुआ। पहले तो मैंने पेपर देखा, मुझे पहला क्वेश्चन ही नहीं आता था, फिर मेरा थोड़ा मोटिवेट हो गई मैं थोड़ा, तो फिर वो पेपर सीखे। फिर मैंने अपने आप की हिम्मत जुटाई, मैं कहा जेई की तरह ये मैं ट्रिक करेगी, पहला क्वेश्चन गंदा होगा तो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन जाएगा, सोचो तुम्हारे नंबर कम होंगे, बट मैंने वो नहीं होने दिया। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई, मुझे वो भी नहीं आया। फिर मैंने पेज पलटा, फिर मुझे क्वेश्चन आने शुरू हुए, और बेसिकली पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। मेरे को और टाइम मिलता तो मेरे को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि अच्छा ऐसे करना है। अगर मेरे को थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं और ज़्यादा कर लेती। और बेसिकली जो मैं कल पढ़ी गई थी ना, PYQs वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, उसमें तो कुछ भी नहीं आया, तो मतलब देते ही क्यों है, टाइम वेस्ट है। एग्जैक्टली। सो दैट्स हाउ माई पेपर वेंट। अब कल मैथ्स का पेपर है, एक के बाद एक। आओ दोस्तों चले, चुनौती का सामना करी। मेरे दिमाग में सिर्फ ये गाना गूंज रहा है। देख रहे हो तुम, डार्क सर्कल देख रहे हो? ये डार्क भी नहीं, अभी गड्ढा हो चुका है यहाँ पे। मेरी DT वालों से गुजारिश है, प्लीज़ मिड सेम में भी पेपर में छुट्टी दे दिया करो, एक दिन की भी चलेगी उनको। फिर कहेंगे स्लीप शेड्यूल कैसे ठीक रहेगा, तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, स्लीप शेड्यूल वो क्या होता है? नो,
तुम्हारा भी ठीक रह ही नहीं सकता, ना जेई में ठीक था ना अब ठीक है। ऐसे लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी के लिए मेरा स्लीप शेड्यूल ख़राब हो चुका है। इतनी जोर की गंदी भूख लग रही है मेरे को। इट्स 2:56 AM गाइस, वी आर हाफ वे थ्रू दी ऑल नाइटर। बेसिकली मेरे एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि एंड मोमेंट पे ऐड करा है इन लोगों ने, तो उसका नाम है पावर सीरीज़। ठीक है, तो मैं उसको अब पढ़ूँगी और इसके बाद मैं थोड़ा रिवाइज़ करूँगी, मतलब ऊपर से वापस से एक बार देख लूँगी कुछ है या नहीं है, और जो मैंने डाउट्स पूछे थे वो, और फिर मैं सो जाऊँगी और फिर मैं वापस उठूँगी और फिर मैं रिवाइज़ करूँगी, मैं फिर पेपर दे आऊँगी। जय माता दी। दैट्स द प्लान फॉर टुनाइट एंड द मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग हो चुकी है वैसे। मैं पेपर ख़त्म होने के बाद एक हफ़्ते सो जाऊँगी, पूरा एक हफ़्ते हाइबरनेशन में चली जाऊँगी मैं, क्योंकि अभी मेरा मन सिर्फ यही कर रहा है। और आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न भी पेपर के टाइम पे ही सब कुछ इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया है मेरे को। अभी पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरे को पेपर के टाइम पे सब कुछ इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। वैसे तो मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, ना कोई सीरीज़ देखने में, ना कहीं जाने में, ना कुछ। और जैसे पेपर स्टार्ट होते तो मेरे को अभी मूवी देखने जाने का मन होता है, या अभी एपिसोड रिलीज़ हो रहे होते हैं, अभी मेरे को देखना होता है सब कुछ। ये कोई साइंटिफिक गड़बड़ है मुझे लगता है। एनीवेज, अपने पढ़ाई का धर्म पूरा करना चाहिए मैं। पावर सीरीज another day, another exam. Basically आज मैथ्स का एग्जाम, if I didn't tell you guys earlier. थक गई पेपर देते देते। मैथ्स एग्जाम बाद अच्छा हो गया, अभी बताऊँगी पूरे अच्छे से घर जाके। तो बेसिकली मेरे एग्ज़ाम पहले हो गया था 10 मिनट पहले, तो इस वजह से मैं जल्दी बाहर आ गई। अभी मैं वेट कर रही हूँ, बाकी सब आएंगे। How was your paper? It was good, I would say. उसका कैसा था? वैभव तेरा कैसा था? 25+। 25 का भाई का चुन्नी मेरे पर गया है ना? अगर ये बोल दिया तो मैं तो समझ ले एवरेज 25 है क्लास की। मेरे को 5 क्वेश्चन आते थे, ठीक है? 5 क्वेश्चन थे। 500 क्वेश्चन थे ही। 5 क्वेश्चन थे, 2 मुझे आते थे, एक राइट से देखा, एक लेफ्ट से देखा, और जो लास्ट था थोड़ा बहुत बना के लिख दिया। ये डाल दूं क्या? हाँ, डाल दे। How was your paper? अच्छा गया। इतना अच्छा। गुड। कैसा गया? कैसा गया? 10 नंबर आ जाए बहुत बड़ी बात है। 10 मैंने अटेम्प्ट तो सारे किया है, पर तो लाइक यू की डेफिनेशन से वो 5 मार्क नहीं दे रहे ना। भाई इस पेपर का इतना डर था ना, इतना ज़्यादा डर था मेरे को। भाई टीचर बहुत बढ़िया है, तो टीचर एकदम से, इससे बढ़िया टीचर अपनी जिंदगी में नहीं है। तो उस चक्कर में हमारे पेपर थोड़ा सही हो गए टीचर की वजह से। टीचर की वजह से हमारा पेपर अच्छा हो गया। भाई टीचर ना आते तो मैं तो चल के जाती। माय गॉड, अब मैं चैन से सोऊंगी, जिस चीज़ की मेरे को टेंशन थी वो खत्म हो गई। आई फॉरगॉट टू टेल हाउ वाज माय मैथ्स एग्जाम, क्योंकि मेरा डीएसए का पेपर था, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आई वाज वेरी टेंस्ड कि वो पेपर कैसे जाएगा, बट फाइनली वो पेपर ओवर हो गया। आई एम सुपर हैप्पी कि वो पेपर सही गया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत बेटर गया। एंड मैथ्स का पेपर, इफ आई टेल यू, मैथ्स का पेपर बहुत आसान था बेसिकली, ना मुझे लेंदी भी नहीं लगा, और जो मैंने टॉपिक लास्ट मोमेंट पढ़ा था उसका क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर पाई, सो इट वॉज वेरी गुड फॉर मी। मतलब मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे एंड आई होप आई गेट अ गुड स्कोर इन इट। एंड टॉकिंग अबाउट डीएसए पेपर, उसमें आई वेंट थ्रू PYQs एंड मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस करी, जो एक टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके क्वेश्चन हर पेपर में आ रखा है, तो इज़ लाइक ये टॉपिक तो करना ही है बिकॉज इट इज़ वेरी स्कोरिंग। ठीक है, मैंने ये सोच के गई थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था, आई डिड ऑल माई बेस्ट थिंग्स
सो दैट मैं वो टॉपिक अच्छे से लर्न कर पाऊँ, सो दैट आई कैन यू नो गेट फिट। अगर 20 मार्क्स का है तो आई कैन बी श्योर ऑफ माई 5 मार्क्स फर्स्ट एंड देन होप ऑन टू द अदर क्वेश्चंस। बट हमारे साथ उनो रिवर्स होता है कि पेपर में आते हैं 3 क्वेश्चन, एक 10 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। जैसे हमने पेपर खोला, ठीक है, खोला हमने पेपर, हमने पेपर पढ़ा, ठीक है, मैंने तो पेपर पढ़ा और फिर सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं क्या दे रखा है पेपर में ये, ठीक है, मतलब जो भी पढ़ा, इतना भी पढ़ा, कुछ भी नहीं आया, ठीक है, जो अभी तक जितना भी पढ़ा सब कुछ भी नहीं आया। मतलब DSE सच थे जिसमें तो कुछ भी आ सकता है, मतलब एनीथिंग, मतलब कितना भी पढ़ लो हमेशा कमी फील लगता है कि कमी है। इट्स लाइक अ डीप ओशियन जिसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करे नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू मी। सो उसका पेपर हमने ऐसे देखा, मैंने सोचा चलो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पीछे तो कुछ और होगा, मैंने पीछे देखा, पीछे खाली, तो मुझे पता चल गया कि भाई ओके। तो मैंने वापस से फिर पेपर पढ़ा, मगर क्योंकि बार बार पढ़ने के बाद चीज़ें समझ आने लग जाती है ना कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने फिर पढ़ा, मुझे फिर थोड़ा थोड़ा हिंट आया, फिर मैंने वापस पढ़ा, फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंट आया, ठीक है राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मेरे को जो क्वेश्चन आते थे वो मैंने करे, बेसिकली मैंने अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से एक आधा नंबर भी टीचर अगर देना चाहे तो दे सकता है। सो यू नो यू शुड डू ऑल द क्वेश्चन। तो उसमें पहले क्वेश्चन में तो मतलब हाँ ठीक ठाक था, दूसरे क्वेश्चन में 50% श्योर थी, 50% नहीं, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता था, बट स्टिल जो मेरे दिमाग में जैसा आ रहा था तो वो मैंने उस हिसाब से कर दिया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लीव इट। एंड मतलब हाँ जैसे मैं सोच रही थी बहुत बेकार पेपर जाएगा, वैसा बेकार पेपर नहीं गया। So I was very happy and I was very relaxed after that paper, and उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा देर तक सोई हूँ DSA के पेपर के बाद। Hey everyone, it's the last exam and I'm super happy. This stressful week will be over. The war has ended almost. My God, the amount of sleep that I've lost this week, अपनी तो मैंने कभी JEE में भी नहीं वही करी थी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था मैं अपने JEE एरा में वापस आ गई हूँ। मुझे पता था मैं कैसे ऐसे बस मैं अपने दिमाग को बोल रही थी बस 2 घंटे एक्टिव रह ले, कैसे भी करके बस पेपर देना है, उसके बाद जाके सो जाती थी। मेरा तो मतलब ऐसा चल रहा था, मुझे यही नहीं पता चल रहा था सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, तो बस ये दिख रहा था अच्छा इतने बजे पेपर है, मुझे अपना टाइम इतने बजे मैनेज करना है। एंड येस, मतलब दिस वीक हैज़ बीन सो मच स्ट्रेसफुल, सो मच स्लीप डिप्राइव्ड, मतलब आगे से भाई आई वॉन्ट सैक्रिफाइस माई स्लीप फॉर एनीथिंग। देखो सोने से प्यार है मेरे को, और जब मैं चाहती हूँ कि मुझे नींद आए तब मुझे नहीं आती है, और जब मैं नहीं चाहती कि नींद आए तब मुझे अल्ट्रा बहुत ही ज़्यादा आती है। अभी मेरे को बस लास्ट मिनट रिविजन करनी है थोड़ी। आई होप मैं कुछ भूलूँ ना पेपर में बस, और पेपर सही हो जाए। ज़्यादा कुछ मैं ना से टॉपर वाली उम्मीद नहीं रखती हूँ, मेरे को सही होता है कि मतलब ऐसा बिल्कुल नीचे भी ना जाए, बिल्कुल ऐसा टॉप भी नहीं करना, सही रहे मतलब अपना, ठीक है, अच्छा स्कोर आ जाए बस। मेरे को ये है बस, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है एग्जाम में मार्क्स लाना इज़ वन थिंग, बट साथ में हम दूसरी चीज़ों पर भी फोकस कर पाएँ, दैट इज़ माई मेन गोल। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिविजन एंड देन विल गो एंड गिव एग्जाम। माय गॉड, मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है। मतलब मैं वो बता रही हूँ, मतलब मेरी इतना तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के मिड सेम में मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता जितना मेरा इस सेमेस्टर के मिड सेम में दिमाग ख़राब हुआ है। ओह माय गॉड, आई जस्ट डोंट वांट टू गो बैक। स्टडी पढ़ लेती हूँ। पढ़ रहा है इसने, अभी स्टार्ट किया। भाई मैं सब पढ़ गया हूँ। ठीक है ये सब पढ़ गया है, मैं मान लेती हूँ ये बात। बिफोर एग्जाम सीन्स, ये पेपर If I had done the If PYQs, this I would have question scored he 30 gives out of 30, me but since I 1 didn't mark, do the I'm PYQs, happy. 10 marks because I wrote all the formulas I knew. yeah. पूरी क्लास में यही बैठी है अकेली। कैसा हुआ? मेरा पता नहीं कैसा गया, लेफ्ट में कोई ना राइट में कोई, जो आता है खुद ही हो गई। तमन्ना कैसा हुआ? भाई बहुत न्यूमेरिकल, मैंने न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस किया, मैंने डेरिवेशन प्रैक्टिस किया। एंडेड EVS, हाँ, war ended. और एंडेड वो तो क्या ही पेपर है।
लोगों को सोने के लिए बेड चाहिए, बंदरों को थार। आज का पेपर बहुत सही गया, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। आज फिजिक्स का पेपर था बेसिकली हमारा, आई डिडंट टेल यू गाइस अर्लियर। और फाइनली द वॉर हैज एंडेड। अब मेरा प्लान है कि मैं पूरा दिन 2 दिन सोऊंगी। आई रॉट इन बेड, आई ईट माई फेवरेट फूड and I'll watch all movies that I wanted to, all web series that I wanted to, and then I'll sleep, eat, watch and repeat. That's what I'm gonna do. अब होली सेलिब्रेशंस पे हमें टाइमिंग नहीं पता, तो हम सबको फोन करके तंग कर रहे हैं कि हमें टाइमिंग बता दो। कोई बता ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है क्योंकि होली खेलने जा रहे हैं। कौन है खेलेगा सीटियों में? आज चलती क्या? चलो होली खेलने चल रहे हैं हम। भाई कुछ नहीं। अरे तो वहाँ वर्दी हो ना। ये लाल इश्क, ये लाल इश्क। ये अच्छी इंसान है, ऐसा करते गलत। भाई तू वेस्ट करिए, फिर कह रहे कलर खत्म हो गए। ये भैया टाइम क्या मांग रहे हो? अरे लो। ये क्या बन गया? इधर देख जब भाई नन लग रही है, कलरफुल नन है ये भाई। अब चिपड़ा चिपड़ा हो जाएगा भाई जेट होने वाला बदला ले लिया भाई। लोगों के कपड़े पेड़ पर टंगे हुए। अब भाई शॉट मिल जाएगा। See you guys in my next vlog. If you like this vlog, don't forget to like, subscribe and share to my channel. And take care. I'll see you guys in the next vlog. Bye.